अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उर्दू कवायद की एक और छोटी किस्त लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की इस किस्त में बात होगी मानों के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं। तो मानों के लिहाज से या मायने के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं। एक तो है इसमें नकिरा और इसमें मारिफा। अक्सर जब हम देखते हैं तो पहले इसमें मारिफा का तज़किरा किया जाता है, लेकिन इस चीज़ को मुझे लग रहा है कि अच्छी तरह समझने के लिए मैंने मुनासिब समझा कि पहले हम इसमें नकिरा पर ही बात करें। तो क्या है इसमें नकिरा? तो इसका मैंने छोटा सा यहाँ पे लिखा है इसमें आम, यानी कोई भी आम नाम। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन की जानिब जाते हैं। इसमें नकिरा वो इसम है जो किसी गैर मुअय्यन या आम शख्स, जगह या चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये किसी मखसूस नाम के बजाय किसी जिन्स की पूरी नौ की नुमाइंदगी करता है। तो ये एक बड़ी थोड़ी डेफिनेशन है, लेकिन इससे हमें वाज़ह हो जाएगा कि क्या है इसमें नकिरा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने लिखा है, या ये तो एक कोई भी आम नाम, ये असल में इसका जो मकसद छुपा हुआ है वो इसमें छुपा हुआ है। जिन्स की पूरी नौ की नुमाइंदगी करता है। ये चीज आप देखिए, यानी इसमें आम या आप इसमें नकीरा उस इसम को कहते हैं जिससे हमें जो जो भी आप नाम देखेंगे तो उससे आपको उसकी पूरी जिन्स मालूम हो। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे यहां पर इंसान। तो इंसान एक आम नाम है। ये एक पूरी कौम है, एक पूरी नौ पैदा की है, अल्लाह की एक मखलूक का नाम है। सब जितने भी हम जैसे लोग हैं इन सब को हम इंसान ही कहते हैं। तो ये चीज हो गए, ये यानी पूरी कौम को, पूरी नौ को ये मतलब रिप्रेजेंट करता है ये लफ्ज। तो यहाँ पर जो लफ्ज इंसान है, ये एक कॉमन नाउन आप इंग्लिश में जिसे कहते हैं, उसे हम इंसान यानी ये इसमें नकिरा कहते हैं। इसी तरह अगर आप उसके बाद आएंगे मर्द। मर्द देखिए, क्योंकि कोई खास हमने यहाँ पर मतलब वाजह नहीं किया ये कौन सा मर्द है जिसे तमाम दुनिया मर्द जानते हैं, बस ये वो मर्द है। लेकिन कोई नाम हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। इस तरह से जो मर्दों की जो पूरी जिन्स है, इस लफ्ज ने यहाँ पर कैप की है। आप देख रहे हैं, मैंने कहा था इससे पहले भी, जिन्स की पूरी नौ की नुमाइंदगी करता है। तो इसी को हम इसमें नकरा कहते हैं। पूरी नुमाइंदगी जो करे पूरे ग्रुप की, जिसका वो मतलब जिसके साथ उसका ताल्लुक हो। हम देखते हैं मर्द है। इसी तरह आप सीधे इस चीज को भी लिख सकते हैं औरत। तो औरत चूंकि इंसानों की एक किस्म है, जैसे मर्द इंसानों की एक किस्म है, तो ये पूरी किस्म पर बात करती है, पूरी नौ पर बात करती है, इसको रिप्रेजेंट करती है, इसकी नुमाइंदगी करती है। इसी तरह बच्चा, आप इसी तरह लिख सकते हैं लड़का। ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनसे आपको किसी खास एक बंदे के मुतालिक बात मालूम नहीं होती है। ये तो पूरी एक तो एक कैटेगरी आपको नजर आती है। लड़का तो बहुत सारे दुनिया में लड़के हैं, कोई खास लड़का नहीं है। मैं आपको इसमें नकिरा का मतलब तासुर आपको ये आपके अजहान में पैदा कराना चाहता हूं, वो ये है लड़का। इसी तरह लड़की। तो ये तो हो गई इस एक जिन्स की बात। इसी तरह हमारे पास कई जिनसें हैं। मिसाल के तौर पर जब हम दरख्तों की जानिब आते हैं तो पूरे दरख्त, या तो आप इनको पेड़ कहेंगे या तो दरख्त कहेंगे। फिर जब इनके अपने अपने अलग अलग इकसाम होंगी, हम उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें नकिरा यह समझा रहा है ये पेड़ है या पेड़ पौधे या पौधा। फिर आप देखें कि कितने पौधे हैं, कितने इकसाम है पौधों की। पौधा, तो इससे भी ये जाहिर कोई खास पौधा नहीं हुआ। तो इसी तरह जितनी भी, या कोई शहर हो, हम यहां पर लिखेंगे शहर। शहर ने भी किसी खास शहर को यहां पर जाहिर नहीं किया। हमें इससे मालूम हुआ कि बहुत सारे शहर है दुनिया में, तो ये एक किस्म का नाम है शहर, यानी ये बस्तियों के नाम है। इसी तरह गांव। गांव, बहुत सारे गांव है दुनिया में, बहुत सारे इलाके हैं दुनिया में। इलाका, गांव, शहर, कोई भी नाम, कोई भी जो सारे कैटेगरीज को कैटर करे या उन पर बात करे, उन पर दलील करे, उस चीज को हम इसमें नकिरा कहते हैं। इंसान, मर्द, औरत, लड़की, लड़का, बच्चा, बच्चे, गांव, शहर, मुल्क,
ये सारे इसमें ये हैं नकिरा है, पौधा, पेड़, जड़ी बूटियां, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आम में ही आती हैं। तो इसके ज़रिए अब इसी चीज़ को मैंने पहले लिया था बुनियाद बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे इंशाल्लाह इसमें मारिफा पर। तो जब हम उस पर बात करेंगे तो पहले हम उसके लिए कुछ यहाँ पर लिखेंगे, तो तब बात करेंगे। तो अब बात होगी इसमें मारिफा पर, यानी जिसे हम इसमें खास कहते हैं। इसमें मारिफा वो इसम है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के मखसूस नाम को जाहिर करे। यानी इससे पहले जो कुछ हमने इसमें नकिरा के बारे में कहा, वो एक पूरी जिन्स है, पूरी कौम है जिसके बारे में हम बात करते थे। तो लेकिन इसमें अब क्या है, मखसूस नाम से इनको पुकारा जाता है। जब किसी को हम मखसूस नाम से पुकारते हैं तो हम कहते हैं कि आपको ये इसमें मारिफा कहा गया है, यानी या प्रॉपर नाउन से पुकारते हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये आपका प्रॉपर नाउन है, यानी मारिफा वही है। मिसाल के तौर पर अभी हम इंसानों की बात कर रहे थे, तो हम कहते हैं अब आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, तो वो तो इंसान थे। तो इसी तरह कोई भी नाम, आमिर या मोहम्मद आमिर, इसी तरह कोई और नाम आप ले सकते हैं। जब आप सीधे नाम कह सकते हैं, शाहजेब है तो लड़का, लेकिन जब हमने नाम दे इसका तो यहां पर ये इसका मारिफा बन गया। इसी तरह कोई लड़की हो, आरिफा, चूंकि ये लड़की है लेकिन इसका नाम आरिफा है। इसी तरह कोई औरत हो, कोई भी नाम हम लिख सकते हैं यहां पे, शकीला। इसी तरह जब हम जगहों की जानिब आएंगे तब हम जगहों के नाम बताएंगे। पहले तो हम कहते थे शहर, अब कहेंगे मदीना, चूंकि एक शहर है। मक्का एक शहर का नाम है। इसी तरह दिल्ली या दिल्ली आप कहते हैं, या दहली, या आप कह सकते हैं कराची, या आप कह सकते हैं न्यूयॉर्क। तो आगे यहां पर इन्होंने सीधे रिप्रेजेंट किया उन शहरों को। या कोई गांव आप कह सकते हैं, गांव का नाम लें तो सेल, आरीजाल, ये गांव के नाम है। तो जहां पर हमें चीज एक पूरे और पुख्ता और मखसूस नाम से जाहिर की गई हो या बताई गई हो, वाज़ेह की गई हो। हमारे पास चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन अपने अपने नाम जब हम देते हैं, इसको हम कहते हैं इरेजर, या इसको हम कहते हैं कलम। किस चीज़ को हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम कंगा, फोन वगैरह। ये सारी तो चीज़ें हैं, लेकिन जब हम इनकी बात इसमें मारिफा के तौर पर कहेंगे तब हम इन चीज़ों को अपने अपने नामों से पुकारेंगे। उम्मीद करते हैं कि या इसके अलावा हमारे पास है पौधे। जब हम पौधों की बात करते हैं या पेड़ पौधों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कीकर या बबूल का दरख्त, या इसी तरह हम कहते हैं आम का पेड़, इसी तरह हम कहते हैं अखरोट का दरख्त या अखरोट का पेड़। तो जब हम इनको अपने नामों से पुकारते हैं तब वो चीज़ें सारी हम गिनते हैं कि वही इसमें मारिफा यानी इसमें ख़ास है। इसके अलावा अब जो इंशाअल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम इसमें मारिफा की जितनी भी इकसाम है एक और छोटी वीडियो के साथ इंशाअल्लाह नेक्स्ट में हम हाजिर होंगे। तो ये आपको पसंद आए तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको प्लीज़ लाइक और शेयर भी करेंगे, और जो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। तो मज़ीद वीडियोस आपके साथ इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।